हेलो ड्यूरो, तो चैप्टर सेकंड कर रहे थे एस्टेट टीजीटी का, और जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले की शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैंने सीटेट कंप्लीट एक चैप्टर करवा दिया है। आप एस्टेट में टोटल 3 चैप्टर है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और चैप्टर सेकंड क्या है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन देखने वाले। लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की होती है और कैसे टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है वेयर टू साइड्स आर इक्वल, जहाँ पर टू साइड क्या होती है, इक्वल। इट मींस की यहाँ पर भी कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस साइड भी कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बीच में सिंबल जो किसका यूज होता है वो इक्वल का यूज होगा। अब देखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। एन इक्वेशन इन वॉल्यूम ओनली लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी इक्वेशन जिसमें कि अब जितनी मर्जी वेरिएबल्स ले, एक्स ले, वाई ले, जेड ले, वन वेरिएबल ले, टू, उस समय में जो पावर होगी वेरिएबल्स की वो क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन वेरिएबल लिखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगी। b की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया है। इस टाइप की वैल्यू हो सकती है, ऐसी भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर अगर टू वेरिएबल्स में देखा जाए इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर तो ये किस फॉर्म में होगी, ax प्लस, क्योंकि टू वेरिएबल्स की बात की है तो किसकी बात की तो यहाँ टू वेरिएबल्स आ जाएगी। जैसे कि यहाँ x ये वन वेरिएबल और ये y क्या होगा, टू वेरिएबल, प्लस में c इक्वल टू में 0। तो इसे आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू में 0। और यहाँ पर भी क्या है, सेम इसी तरीके से प्रोसेस होगा। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b आल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट c कैन बी 0, c 0 हो सकते हैं, यानी इट मींस कि यहाँ की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक और वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लग जाएंगे, एक्स, वाई, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं z प्लस डी इक्वल टू में 0। इसको इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो, 8x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू में 0। इसकी ये जो वैल्यू है 8, 4, 6, 2, ये सारी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, और ये क्या है, वेरिएबल। एक्स, वाई, जेड ये क्या है, वेरिएबल। तो इसकी 3 वेरिएबल्स अगर लिए जाए तो इस तरीके से आप 3 वेरिएबल यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर भी जो x, y और z की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी, और ये जो वैल्यू d की लास्ट वैल्यू क्या है, 0 हो सकती है। तो 1 बाई 1 इसी तरीके से जितनी भी टाइप के आपसे वेरिएबल्स पूछी जाए आप फाइंड आउट